नमस्कार। बिहार के चुनावी माहौल में एक वादा गजब का शोर मचा रहा है। तो चलिए आज इसी वादे की सच्चाई को परखते हैं। तो वादा क्या है? सीधा सादा तेजस्वी यादव का कहना है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? कौन नहीं चाहेगा ऐसी गारंटी? लेकिन असली सवाल यही उठता है, क्या ये वादा जमीन पर उतर सकता है? क्या ये एक आर्थिक हकीकत है या बस एक सियासी सपना? चलिए आंकड़ों और तथ्यों के साथ इसकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस वादे को पेश कैसे किया जा रहा है। इसे एक ऐतिहासिक वेलफेयर गारंटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे ये बेरोजगारी का रामबाण इलाज हो। लेकिन इस भावनात्मक नारे के पीछे एक ठोस आर्थिक सच्चाई भी है, और जिन स्रोतों को हमने देखा वो यही कहते हैं कि बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो इस वादे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो आखिर वो क्या बाधाएं हैं? मोटे तौर पर 3 बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं: पैसे की कमी, नौकरियों की कमी और निजी उद्योगों की कमी। चलिए अब जरा इस वादे का गणित समझते हैं। थोड़ा नंबर्स की गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ काफी हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। देखिए, बिहार का सालाना बजट है लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए। अब सोचिए, हर परिवार को नौकरी देने का सालाना खर्च अगर बिल्कुल मिनिमम एक कर्मचारी को साल का सिर्फ 2 लाख भी दें तो ये खर्च बैठता है 5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब बिहार के पूरे बजट का डबल। इसको ऐसे समझिए कि किसी की साल भर की कमाई 100 रुपए हो और एक नए वादे का खर्चा 200 रुपए आ जाए। कहाँ से आएगा पैसा? तो ये खर्च इतना ज्यादा है क्यों? क्योंकि बिहार में परिवारों की संख्या ही इतनी ज्यादा है, लगभग 2.6 करोड़ परिवार। इन सभी को इस वादे के दायरे में लाना होगा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और एक बात और समझने वाली है, बिहार का जो अभी का बजट है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही कमिटेड है। मतलब 75% से ज्यादा पैसा तो सिर्फ सैलरी, पेंशन और अलग अलग सब्सिडी में चला जाता है। तो ऐसे में इतने बड़े नए खर्च के लिए जगह कहाँ से बनेगी? ये चार्ट तो इस गैप को, मतलब इस अंतर को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। बिहार में अभी लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। मान लीजिए सारी खाली सीटें भी भर दी जाती हैं, तब भी ये नंबर ज्यादा से ज्यादा 12 लाख तक पहुंचेगा। लेकिन वादा पूरा करने के लिए नौकरियां कितनी चाहिए? 2.6 करोड़। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। खैर, सिर्फ नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। चलिए इन आंकड़ों से आगे बढ़कर देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, प्रैक्टिकल मुश्किलें क्या हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की कमी। देखिए, किसी भी राज्य में बड़े पैमाने पर जॉब्स पैदा करने का काम प्राइवेट सेक्टर करता है, प्राइवेट इंडस्ट्री करती है। लेकिन बिहार की सच्चाई यह है कि यहाँ का प्राइवेट सेक्टर बहुत ही छोटा है। पुराने ज़माने के ज़्यादातर उद्योग बंद हो चुके हैं और इसी वजह से वहाँ के नौजवान काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिसे हम पलायन कहते हैं। तो सवाल ये है, जब फैक्ट्री और कंपनियां ही नहीं होंगी तो इतनी सारी नौकरियां आएंगी कहां से? और एक और चीज़ है जिस पर हमारे स्रोत इशारा करते हैं, वो है डिटेल्स की कमी। इस पूरे प्लान को लेकर कई बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए। जैसे ये नौकरियां आखिर होंगी कैसी, परमानेंट होंगी या कॉन्ट्रैक्ट पर? इनके लिए फंड कहाँ से आएगा? और सबसे ज़रूरी, इसे लागू करने का टाइमलाइन क्या होगा, रोड मैप क्या है? बिना किसी ऑफिशियल ब्लूप्रिंट के ये वादा एक पॉलिसी से ज्यादा एक नारा ही लगता है। यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखना भी जरूरी हो जाता है। 2005 से पहले आरजेडी का शासन बिहार में 15 साल तक रहा और उस दौर में बेरोजगारी और पलायन अपने चरम पर था। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर ऐसी कोई योजना संभव थी तो उसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया? तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम इस बड़े वादे की तुलना कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो फिर इसका कोई ज्यादा व्यवहारिक, कोई प्रैक्टिकल रास्ता हो सकता है क्या? हमारे स्रोत एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। मतलब स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए, छोटे और खेतीबाड़ी से जुड़े उद्योगों को सपोर्ट किया जाए, जो सरकारी पद पहले से खाली हैं उन्हें तेजी से भरा जाए और लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और ट्रेनिंग दी जाए। हो सकता है ये कदम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का टैग ना दें, लेकिन ये उनके लिए एक असली आजीविका, एक रियल लाइवलीहुड जरूर बना सकते हैं। तो इस सब के बाद आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोतों का मानना है कि एक परिवार, एक नौकरी का वादा एक पॉलिसी कम और एक पॉलिटिकल स्लोगन ज्यादा है।
एक ऐसा सपना जो सुनने में पोस्टरों पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसे जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी कोई वादा सुनने में इतना आकर्षक, इतना अच्छा लगे, तो आखिर वो कौन से तथ्य और आंकड़े हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इस पर सोचना जरूर।